भगवान ने कहा जो धृति भी है धैर्य धारण करना, ये भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक राजस तामस। जिस धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा मन है, प्राण है, इंद्रिय की क्रिया, मन की क्रिया, प्राण की क्रिया, इंद्रिय की चेष्टा को धारण करता है। अव्यभिचार योग के माध्यम से, समाधि योग के माध्यम से ऐसी जो धृति है, बुद्धि की वृत्ति विशेष है, सब सात्विक की धृति कहलाती है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को भाष्य कहते हैं धृत्या इति धृत्यः यया अव्यभिचारिण्या इति व्यभितेन संबंधा। कहते हैं धृति के द्वारा, जिस धृति के द्वारा, वो धृति कौन सी है? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिण्या धृति, जिसका कभी भी व्यभिचार नहीं होता उसको अव्यभिचार बोलते हैं। यानी जो जैसे अच्युत भगवान का गोत्र है, भगवान का गोत्र कौन से? अच्युत है, तो कभी अपने सिद्धांत से च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अव्यभिचारिणी, व्यभिचार नहीं होता, दोष नहीं आता, तो ऐसे अव्यभिचारी धृति के द्वारा इन प्राण, इंद्रिय, मन, शरीर आदि को धारण करता है। ऐसे धारण करने वाली जो धृति है, बुद्धि की वृत्ति विशेष है, वह सात्विक कहलाती है। तो आगे के साथ संबंध हो जाएगा, जुड़ जाएगा। धार्यते किम, तो किसको धारण करती है धृति? कौन? बुद्धि की वृत्ति किसको धारण करती है? कहते हैं मनः प्राण इंद्रिय क्रिया, मनश्च प्राणाश्च इंद्रियाणि च तेषां क्रियास चेष्टा क्रियाश्च क्रिया चेष्टास्ता उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति धार्यति। तो यहाँ पर कहते हैं धार्यते, तो मन की क्रिया को, प्राण की क्रिया को, इंद्रिय की क्रिया को, तीनों की क्रिया को, चेष्टा क्रिया चेष्टा को धार्यते, तब धारण करते, यानी उच्छास्त्र, यानी उन मार्ग से मैं की ओर जाने नहीं देते। उन मार्ग, उच्छास्त्र का अर्थ उन मार्ग है, यानी शास्त्र विपरीत है, शास्त्र विपरीत है। ने शास्त्र ने कहा है संध्या बंदन आदि करिए, आप क्या करिए? संध्या बंदन आदि करिए। तो संध्या बंदन आदि करेंगे तो कुछ व्यक्ति संध्या बंदन करते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं भी करते हैं। अब जो कुछ व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं, जैसे मदिरा सेवन करना, हिंसा आदि करना इत्यादि, तो इनकी जब सात्विक धृति है, सात्विक बुद्धि है, उसके माध्यम से अब उसके मन में ऐसी वृत्ति होती नहीं है, ऐसे भाव आते नहीं है कि अमुक व्यक्ति को मैं नुकसान पहुंचाऊं, इसको अमुक व्यक्ति को मैं नुकसान पहुंचाऊं, ऐसी। इसलिए इस उन्मार्ग यानी शास्त्र विपरीत, धर्म के विपरीत जो क्रिया होती है उनसे रोकती है। तो उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति को धार्यति, यानी शरीर, इंद्रिय, मन आदियों को शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाने देती। धृत्या ही धार्यमाणः उच्छास्त्र मार्ग विषय न भवन्ति, यानी क्योंकि धृति के द्वारा यानी बुद्धि की वृत्ति के माध्यम से विशिष्ट, तो जो विशिष्ट बुद्धि है उसके माध्यम से, तो कहते धार्यमाणा, धारण करते हुई ऐसी जो बुद्धि की वृत्ति है, तो किसको धारण करती? उच्छास्त्र मार्ग विषय न भवन्ति, ऐसी जो वृत्ति धृति है उच्छास्त्र मार्ग, यानी उच्छास्त्र मार्ग हो गया उन मार्ग को विषय करने वाली वो नहीं होती है ना, उन मार्ग को विषय करने वाली वो नहीं होती। इस प्रकार से तो योगेन, अब कहते हैं योगेन ध्रियते अनया इति धृति यत्न विशेषा। टीका में आया है धृति यानी ध्रियते अनया, जिसके द्वारा धारण किया जाता है धृति, वो यत्न विशेष है, तया उस धृति के द्वारा धार्यमान यथा उपदिष्ट चेष्टा। तो जैसे शास्त्र में वर्णन किया कि ऐसे आप कार्य करो, शास्त्र ने वर्णन किया कि ऐसे आप कार्य करो, उस प्रकार की चेष्टा को करते हैं। शास्त्रम अतिक्रम्य न अर्थांतर अवगाहिनो भवन्ति, शास्त्र को अतिक्रमण करके, इसको
शास्त्र को अतिक्रमण करके अर्थांतर अवगाहिनी न भवंती, यानी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। शास्त्र को अतिक्रमण कर गया तो व्यक्ति शास्त्र से विपरीत जा रहा है। कलंजे मांस आदि का सेवन कर रहा है, व्यक्ति मदिरा का सेवन कर रहा है, पूजा पाठ आदि नहीं कर रहा है, तो शास्त्र का उत्क्रमण कर रहा है, शास्त्र की आज्ञा का उत्क्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं शास्त्र की आज्ञा का उत्क्रमण नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता। शास्त्र की आज्ञा है, पूजा पाठ आदि, ध्यान पूजन भजन आदि है, उसको सेवन करता रहता है। इसलिए यहाँ पर ये धृति के द्वारा, धृति ही समाधि, धृति है समाधि के बिना, समाधि अविना भूतत्वेन विषिनष्टि। ऐसे जो धृति है अविनाभाव संबंध है, एक्ट है, और धृति है धारण होता है। समाधि जब लगाता है व्यक्ति निरंतर उसी का चिंतन करता रहता है, तो अविनाभूत के द्वारा विशिष्ट करते हैं। धृति है धारण, धारणा शक्ति, धारणा ध्यान, धारणा समाधि, ध्यान धारणा समाधि। तो धृति एक ऐसी समाधि कि अविनाभूत रूप से सहयोगी है, यानी समाधि की प्राप्ति में हेतु बनती है। इस प्रकार निरंतर चिंतन। तो योग के द्वारा, योग है समाधि के द्वारा, यानी अव्यभिचारिणी समाधि के द्वारा। अव्यभिचारी जो समाधि है, यानी मन में, अव्यभिचारी समाधि का अर्थ हो गया मन में जगत के विषय को चिंतन करता ही नहीं है। जैसे सन्यासी है जो भिक्षुक है, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है, तो उस काल में तो भिक्षा के लिए तो चलो ठीक है, शास्त्र का आलम्बन छूट गया, किंतु भिक्षा के बाद शास्त्र भिक्षा लेकर आ गया, भोजन कर लिया, फिर उसको फिर अवसर नहीं देता जगत के चिंतन के लिए, अर्थात फिर वो निरंतर चिंतन करता रहता है। तो इसलिए ऐसे अव्यभिचारिणी समाधि के माध्यम से नित्य समाधि अगत है, नित्य समाधि में अनुगत हो जाने से नित्य आत्मा, मन को एकाग्र करके आत्मा का चिंतन करता रहता है। एतद उत्तम भवति, इस प्रकार से कहा गया है, इस प्रकार से कहा गया है। ननो धृति का ही नियमन से समाधि अनुगतत्वम कथम उक्त क्रिया धारणा उपयोगित्व। पूर्व पक्षी कहता है जो धृति है, धृति का ही नियमन के द्वारा, किसके द्वारा, नियम के द्वारा समाधि में अनुगत हो जाता है। फिर कैसे उक्त क्रिया की धारणा को यहाँ पर धृति के द्वारा कहा गया है, ऐसा कहते हैं एतद उत्तम, इस प्रकार से कहा गया। अन्य अव्यभिचारी धृति के माध्यम से, अव्यभिचारिण्या धृति मनः प्राण इंद्रिय क्रिया धार्यमाणो योगेन धारयति इति। अव्यभिचारी जो धृति है उसके माध्यम से कैसे मन प्राण इंद्रिय की क्रिया, चेष्टा को, मन की चेष्टा, प्राण की चेष्टा, शरीर की चेष्टा, इंद्रिय की चेष्टा को धारण करता हुआ, योग से युक्त होता हुआ, समाहित होता हुआ, धार्यति ये धारण करता है। तो ऐसी जो बुद्धि हो गई अव्यभिचारिणी बुद्धि की वृत्ति विशेष धृति कहलाती है। यह एवं लक्षणा धृति सा पाठ सात्विकी, एवं लक्षण स्वभाव वाली जो धृति है, एवं लक्षण उक्त क्रिया को, उक्त मन प्राण इंद्रिय की क्रिया को धारण करते हुए योग के द्वारा, योग के माध्यम से, टीका में है, तो योग के माध्यम से ब्रह्म में समाधान के द्वारा, ब्रह्म में समाधान के द्वारा, एकाग्र के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, अव्यभिचारिणी के द्वारा, अविनाभूत के द्वारा, धृति के द्वारा धारयति अतः तद अविना भाव अभावे नियमन तद धारणम असिद्धि। यहाँ पर कहते हैं समाधि के माध्यम से एकाग्र के द्वारा ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता रहता है, इस प्रकार से। और धृति के द्वारा धारता अविनाभूत, अविनाभूत कहते हैं दो में से एक नष्ट हो गया तो फिर कार्य नहीं होता, इसलिए दोनों का साथ साथ रहना, अविनाभूत साथ साथ रहना। तो ऐसी अविनाभूत समाधि के बिना द्वारा, अविनाभूत के अभाव हो जाने पर नियम रूप से तब धारण की सिद्धि नहीं होती। यदि अविनाभूत संबंध नहीं है तब फिर धारण की सिद्धि नहीं हो पाती, धारणा की सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए हाँ, आत्मा का ही चिंतन करते, ब्रह्म का चिंतन करते,
मन प्राण इंद्रिय जारी जितनी भी चेष्टा आदि है आत्मा की प्राप्ति के लिए होती है, अन्य की प्राप्ति के लिए नहीं है, अन्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। इस प्रकार से ठीक है ना। ऐसी जो दृष्टि है, ऐसी लक्षण वाली जो दृष्टि है सात्विक दृष्टि कहलाती है। अब राजस दृष्टि कहते हैं कि यह जिसके द्वारा है नहीं, बाहर की आवाज आ रही है क्या? बाहर की दरअसल में बस्ती की नहीं नहीं, मैं बस्ती दूसरी जगह आया हूँ तो बस्ती है, बस्ती बस्ती के भीतर हूँ, हीरों की पल्ली है। नहीं 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 नहीं, मैं दूसरी जगह आया हूँ, आश्रम में नहीं हूँ। अब कहते हैं या तू धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सपात राजसी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जिससे धृति के द्वारा या तो धर्म कामार्थान, या धृति जिस धृति के द्वारा धर्म को, अर्थ को, धर्म को, काम को, अर्थों को, विषयों को हे अर्जुन धारण करता है, सेवन करता है। प्रसंग से फलाकांक्षी धर्म का सेवन करता है, कामना का सेवन करता है, विषय का सेवन करता है। और प्रसंग जो जो भी धर्म काम अर्थ का सेवन करेगा तो उसी में कामना भी उसी हो जाती है। प्रसंग से फलाकांक्षी, प्रसंग से जैसे हमने कोई धार्मिक अनुष्ठान किया तो धार्मिक अनुष्ठान किया तो फिर मन में एक वृत्ति बन गई इसका फल मेरे को प्राप्त होए, तो प्रसंग से उस फल की कामना भी हो जाती है। ऐसी जो वृत्ति है सब पार्थ राजसी, फल वाली प्रवृत्ति राजसी कहलाती है। यदि भी धार्मिक अनुष्ठान सेवन कर रहा है किंतु बीच में फल की कामना जिसको हो रही है, ऐसी फल की कामना हो जाने से वो राजसी कहलाई। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं, व्याख्यान करते हैं, यया तो धर्म कामार्थान धर्मस्य कामस्य अर्थस्य इति धर्म कामार्थास तान धर्म कामार्थान धृत्या या धार्यते मनसि नित्य कर्तव्य रूपान अवधार्यते। हे अर्जुन प्रसंगेन यस्य यस्य धर्मादि धारण प्रसंगस्तेन प्रसंगेन फलाकांक्षी सब च भवति या पुरुषस्य तस्य धृति या स पार्थ राजसी। तो भगवान कहते हैं कि धर्म को, अर्थ को, कामनाओं को, इन तीनों को, धर्म अर्थ कामनाओं को, धर्म को, अर्थ को, विषय हो गए, इनको धार्यते सेवन करता है। मन में इनको करने की इच्छा होती है नित्य कर्तव्य रूप से, नित्य कर्तव्य रूप से, नित्य मेरे को धर्म करना चाहिए, नित्य मेरे को कामना का सेवन करना चाहिए, नित्य मेरे को विषय वस्तु की प्राप्ति हो, ऐसी नित्य कर्तव्य रूप से मन में उसकी इच्छा बनी रहती है। और प्रसंग से जब कर्म करेगा, प्रसंग से तो जिस धर्म आदि को धारण करेगा, जिस धर्म आदि का सेवन करेगा, तो सेवन करने से क्या हो जाएगा, तेन उस प्रसंग से फलाकांक्षी च भवति, फल की भी इच्छा हो जाती है कि इस धर्म में जो मैंने धर्म का अनुष्ठान किया है इससे मेरे फल की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे फलाकांक्षी वाला वह पुरुष हो जाता है। तस्य उस पुरुष की जो धृति है, ये मन की वृत्ति विशेष है, बुद्धि की वृत्ति में सब वृत्ति ऐसी मन में जो कामना आदि है, फल की कामना आदि है, ऐसी जो वृत्ति है वह राजसी वृत्ति कहलाती है, बुद्धि की वृत्ति। अब आगे कहते हैं राजसी होगी, तामसी को लेकर कहते हैं, पाठ करते हैं, यह स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सह पार्थ तामसी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा
स्वप्न को देखता है, स्वप्न में भय आदि मानता है, स्वप्न को, भय को, शोक को, कुछ ही वस्तु की हमने प्राप्ति करी थी लेकिन वो दूसरे ने ले ली, हमसे छुड़ा ली, शोक हो गया। जो हम भोग भोग रहे थे उसको, वो भोग नष्ट हो गए, शोक है। विषाद की प्राप्ति हो गई और अहंकार भी आ गया क्योंकि मैं भोगने वाला हूँ, इस प्रकार अहंकार भी आ गया। तो इन सब को, स्वप्न को, भय को, शोक को, विषाद को, यानी खिन्नता को, अहंकार को न विमुंचति, वो त्याग नहीं कर पाता। दुर्मेध है, दुर्मेध है दुष्ट बुद्धि वाला, कुत्सित बुद्धि वाला। ऐसी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, ऐसी बुद्धि की वृत्ति वाला जो व्यक्ति है, सब है व्यक्ति, उस व्यक्ति की जो वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति, सब वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति विशिष्ट सब पार्थ तामसी है। पार्थ में तामसी वृत्ति कहलाती है, तामसी वृत्ति कहलाती है। हल्की आकांक्षा वाला पुरुष हो गया, अब उसकी जो बुद्धि की वृत्ति है वो बुद्धि की वृत्ति तामसी कहलाती है। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर, यह स्वप्नम निद्राम भयम शोकम, भयम त्रासम शोकम विषादम अवसादम विषण्णतः मदम विपर्य विशेषीवाम आत्मनो बहुमन्यमाना मत्ता एव मदेव मनसि नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन् न विमुंचति धारयति एव दुर्मेधा कुत्सित मेधा पुरुषो यस् तस्य धृति या सा तामसी मतः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस धृति के द्वारा स्वप्न को नहीं त्याग पाता, निद्रा को नहीं त्याग पाता, स्वप्न निद्रा को, भय को नहीं त्याग पाता, त्रास से यानी शोक को नहीं, त्रास भय त्रास हो गया, शोक यानी विषाद, शोक यानी शोक ही हो गया, विषाद यानी अवसाद हो गया, और विषण्णता यानी खिन्नता हो गई है ना। इध मद यानी विशेष सेवा को बहुत मानता है, तो मैंने बहुत सेवन कर लिया, ये बहुमन्य माना। मत्त एव, मत्त मत होता हुआ, मद एव मद वाला होता हुआ, इस प्रकार से मनसी नित्यम कर्तव्य रूप तया प्रवन, तो मन में इस प्रकार की वृत्ति बनती रहती है कि मेरे को बहुत प्राप्त हो गए, ऐसे कर्म करता रहता, कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो न इनको कहते न विमुंचति है। हाँ हाँ है हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, माता पार्थ के स्थान में माता कर दिया। कोई बात नहीं। तो हाँ, मत मत स्वीकृत है, मत कर दिया तो स्वीकृत अर्थ में आ जाएगा, और पार्थ कर दिया तो संबोधन है पार्थ है, ऐसी धृति तामसी कहलाती है, उसमें कोई वो नहीं है ज्यादा। तो कहते दुर्मेधा, एन दुर्मेधा एन दुष्ट बुद्धि वाला, कुत्सित मेधा, कुत्सित बुद्धि वाला ऐसा पुरुष है, यश जो है तस् उसकी धृति, यश धृति तामसी धृति कहलाती है। मता, मत है ना, मत है नीचे आ गया ना, मत है स्वीकृत है, भाष्य में कर दिया सांकर भाष्य मता। अब इस प्रकार से धृति का वर्णन कर दिया है ना, बुद्धि और धृति तीन तीन प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि गुण भेदेन क्रियमाणाम क्रियाणाम, गुण भेदेन क्रियाणाम कारकाणाम च त्रिधा भेदम भेद उक्तो, यानी गुणों के भेद से क्रियाओं का और कारकों का तीन तीन प्रकार से भेद को वर्णन कर दिया। अत इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेदम उच्यते, अब सुख का, फल का तीन तीन प्रकार से भेद का वर्णन करते हैं। फल का और सुख का, फल का है ना और सुख का तीन तीन प्रकार से भेद का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब पाठ करते हैं 36वां श्लोक का। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सुखम तु इदानीम त्रिविधम, सुख को मेरे से 3 प्रकार से श्रवण करो। हे पार्थ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ सुख भी 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजस, तामस। उसको मेरे से सावधान होकर श्रवण करो। कहते अभ्यास से, जहाँ पर जिस सुख में रमण करता है व्यक्ति, जिस अभ्यास के बल के प्रभाव से ब्रह्म रूप सुख में जब रमण करता है तो दुखांतम निगच्छति, फिर दुख की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म रूप सुख में रमण करने वाले व्यक्ति को संसार रूप जो दुख है उस दुख की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा, और भगवान भास्कर कहते हैं सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु समाधानम कुरुइति। कहते सुख को अब 3 प्रकार से श्रवण करो। सुख भी 3 प्रकार होते, समाधान करो, इन मन को एकाग्र कर लो। इति एतत् मे मम भरतस्व, मेरे द्वारा तुम श्रवण करो मुझसे, और मुझसे श्रवण करने के लिए तुम मन को एकाग्र कर लो। अभ्यासाद परिचयाद आवृत्ति रमते रतिम प्रतिपद्यते, यत्र यस्मिन् सुख अनुभवे दुखांतम च दुख अवसानम दुख उपशमम च निगच्छति निश्चयन प्राप्नोति। अभ्यास से परिचय से, अभ्यास के परिचय से, आवृत्ति से, बार बार आवृत्ति करने से। तो यहाँ पर कहते हैं प्राप्ति करने से रमते रतिम प्रतिपद्यते, रति को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? रति को प्राप्त होता है। तो यात्रा जहाँ पर जाकर के यस्मिन सुख अनुभव में, जहाँ जिस सुख का अनुभव हो रहा है उस सुख अनुभव में, सुख अनुभव करने पर दुखांतम च दुख अवसानम दुख उपशमम च निगच्छति, निश्चय रूप से प्राप्त होती है। उसका दुख सारा जो संसार रूप दुख है निवृत्त हो जाता है। जब व्यक्ति आत्म सुख का चिंतन करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, तो दुख की तो निवृत्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया है ना। अब आगे कहते हैं, अब सात्विक सुख को लेकर कहते हैं, है ना। जो सुख है वो जो निर्विशेष सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, शुरू में तो क्या होता है, दुख जैसा लगता है, लेकिन बाद में अमृत जैसा होता है। उसको लेकर कहते हैं कि यद तद अग्रे विषमिवा परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कहते हैं यह तो जो सुख है ब्रह्म रूप सुख है, गुणातीत से रहित सुख है, गुणों के अतीत से रहित जो सुख है, उस सुख की प्राप्ति के लिए अग्रयन पूर्व में उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति, तो पूर्व में तो विषम ही वे उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है, ध्यान, धारणा, समाधि, मन एकाग्र आदि, निध्यासन, चिंतन, स्वाध्याय आदि, तो उस सुख की प्राप्ति में सबसे पहले जो प्रयत्न है वो प्रयत्न कैसे विष के समान होते हैं। परिणाम तो कहते हैं जब परिणाम हो जाएगा तो अमृतोत्तमम, जब उसका परिपाक अवस्था हो जाएगी तो फिर अमृत के समान हो जाएगा, अमृत जैसा, अमृत ही उपमा है जिसकी। तत्सुखम सात्विकम, ऐसा जो सुख है सात्विक सुख कहलाता है। प्रोक्तम कहा गया आत्मबुद्धि प्रसादम, अंतःकरण यानी अपनी बुद्धि, अपने स्वयं की बुद्धि के प्रसाद से, कृपा से, निर्मल बुद्धि से इस सुख की प्राप्ति होती है। जिसका बुद्धि निर्मल नहीं है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, जिसकी बुद्धि निर्मल है उसको इस प्रकार सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो यह तत् सुखम, ये जो सुख है, अग्रे पूर्वम प्रथम सन्निपाते, पहले जो समूह सन्निपात का अर्थ समूह संयोग है, आता सुख की प्राप्ति में जो साधन है, सुख की प्राप्ति में जो साधन है समूह से प्राप्त होते हैं। कौन से? ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, समाधि आरभ्य थे, सुख की प्राप्ति में साधन किए जाते हैं। तो अत्यंत आयास पूर्वकत्वात्, अत्यंत आयास पूर्वक होने से, तो ये जो सुख है, जिस सुख की प्राप्ति के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा सुख है आयास वाला हो जाने से शुरू में, तो कहते हैं विषम ही वह विष के समान दिखता है, विष के समान जान पड़ता है, क्या पड़ता है? विष के समान।
दुखा फिर कहते हैं दुखात्मक भवती, दुखात्मक होता है शुरू में तो, क्योंकि व्यक्ति को वो सुख की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ रही है, दुखी तो समझ में आता, दुख लगता है, ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अब कहते हैं परिणाम है, जब परिणाम हो जाएगा तो ज्ञान वैरागादि परिपाकजम सुखम अमृतम उपमम। कहते हैं यहाँ पर ज्ञान है वैराग्य आदि की परिपाक अवस्था से, बार बार व्यक्ति ज्ञान का आलम्बन लेगा, वैराग्य करे, चिंतन करेगा, उसका जो परिपाक अवस्था है उससे उत्पन्न होने वाला सुख अमृत उपमम, अमृत के जैसा होता है। ऐसा सुख सात्विकम प्रोक्तम, सात्विक सुख कहा जाता है। किसके द्वारा? विद्वद्भिर, विद्वानों के द्वारा सात्विक सुख कहा गया है, जाता है। आत्मनो बुद्धि यानी आत्मबुद्धि, आत्मा की बुद्धि, स्व की बुद्धि यानी आत्मबुद्धि का प्रसाद यानी निर्मल बुद्धि की प्रसाद कृपा से। नैर्मल्य सलिल बात है, स्वच्छता, जैसे सलिल होता है स्वच्छ उसी के समान बुद्धि जिसकी निर्मल हो गई, ऐसी निर्मल बुद्धि से इस सुख की अनुभूति होती है। ततो जातो ऐसी निर्मल बुद्धि के माध्यम से उत्पन्न जो ज्ञान है आत्मबुद्धि प्रसादम, उसको कहते हैं आत्मबुद्धि की कृपा से उत्पन्न हुआ। नहीं आत्म विषय अथवा आत्मा को विषय करने वाली आलम तय रूप से, आत्मा को आलम्ब करने वाली बुद्धि होने से आत्मबुद्धि यानी बुद्धि, वो बुद्धि है आत्मबुद्धि। तद उत्कृष्ट उसकी ऐसी बुद्धि के प्रकर्ष से, प्रसाद से, प्रकर्ष से जातम इस प्रकार से उत्पन्न हुआ सुख, ये तो सुख सात्विकम, इस प्रकार का सुख है सात्विक सुख कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा सुख कैसा है? सात्विक सुख कहलाता है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब सात्विक के बाद राजस कहते हैं। राजस को कहते हैं का विषय विषय इंद्रिय संयोगाद यत तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विस्मिवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। कहते हैं विषय इंद्रिय के संयोग से, विषयों के इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख है, सबसे पहले से सुख मिलता है वह अमृत के जैसा दिखता है हमको। जो हमने विषय का इंद्रियों के मार्ग सेवन किया तो वो शुरू में जो सुख प्राप्त हुआ अमृत के जैसा दिखता है, किंतु परिणाम में सुख कैसा होता है? बंधन विष के समान होता है, परिणाम में तो विष के समान होता है। ऐसे सुख को राजस सुख, कैसे राजस सुख कहते हैं। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रियों के संयोग से यत तत् सुखम जातम जायते, ये जो सुख उत्पन्न होता है अग्रे प्रथम क्षण में अमृत उपमम इन अमृत के समान, अमृत समान उत्पन्न होता है। परिणाम में विषम ही, तो परिणाम में तो विषय के समान, तो ये विष कौन हो गया? बल है, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह, हानि हेतुत्वात्, बल की हानि, वीर्य की हानि, रूप की हानि, प्रज्ञा की हानि, मेधा की हानि, धन की हानि, उत्साह की हानि में हेतु होने से अधर्म जा, अधर्म तज्जा, अधर्म से उत्पन्न हो जाने से नहीं, अधर्म जनित, अधर्म अधर्म तज, अधर्म से तज जनित, कहते जनित होने के कारण नरक आदि हेतुत्वात्, नरक आदि का हेतु होने से परिणाम है, कहते इस प्रकार से परिणाम में नरक आदि की प्राप्ति में हेतु बनता है। इसकी हेतु से तद उपभोग विषय परिणाम में और विषयों के सेवन के परिणाम में, परिणाम के अंत में विषम इव विष के समान हो जाता है। तत् सुखम राजसम सुखम, वह सुख राजस सुख कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे का पाठ कल करेंगे, थोड़ी मेरी तबीयत ऐसी लग रही है।